नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपनी न्यूज चैनल। भाजपा के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी राजसमंद पहुंचे। पीपाड़ा में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सड़क मार्ग से आमेट रवाना हुए जोशी। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे। इस मौके पर नेगेडिया टोल नाके पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से रवाना होकर सीधे पीपाड़ा चौकी नाका पहुंचे, जहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिंह बारट व महिला भाजपा अध्यक्ष सविता सनाड्य सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों ने इकलाई ओढ़ाकर स्वागत किया। पीपाड़ा में कुछ देर के लिए रुके जोशी ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जमकर आड़े हाथ तो लेते हुए राजस्थान के 3 जिलों पर आए फैसले और केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना सहित फसल पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर जमकर सराहना की। राहुल गांधी द्वारा की गई पत्रकार वार्ता में दिए बयानों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि वह 54 वर्ष के हैं, लेकिन 94 वर्ष जैसी बात करने लगे हैं। शायद राहुल गांधी को सपने में भी आरएसएस व भाजपा ही नजर आते हैं। उन्होंने कहा, पेपर लीक मामले में बवाल करने वाले राहुल गांधी को राजस्थान की स्थिति शायद पता नहीं है, जहां कांग्रेस के ही पदाधिकारी पेपर लीक के मामले में आरोपियों को बचाने में लगे हुए थे। यहां से रवाना होकर पदाधिकारियों सहित जोशी आमेट के आगरिया पहुंचे, जहां कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के मातृशोक में सम्मिलित होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कुछ देर यहां रुकने के बाद वह सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए। सुनिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा। देखिए, सरकार उस सारे कामों की समीक्षा कर रही है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री बजरलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार ने ईआरसीपी के लिए घोषणा की और 5 साल तक राजस्थान की जनता को गुमराह किया। आज मैं अपने मकान का नक्शा बनाऊंगा कि पड़ोस वाले प्लॉट का भी नक्शा मैं अपने नाम से बनवा लूंगा। मध्य प्रदेश के नाम पे कोई एग्रीमेंट नहीं, इन्हें समझौता नहीं, और उन्होंने जनता को गुमराह किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने उस परियोजना को हरी झंडी दिलाई। यमुना जल समझौता, जिसको असंभव लोग मांग रहे थे, हरियाणा से समझौता करके वो भी काम किया। और आप देखेंगे तो किसान सम्मान निधि से लेकर उज्ज्वला में मदद करना हो, चाहे गेहूं पर बोनस देना हो, अनेक ऐसे काम है जिसको करने का काम किया। इस मामले में निश्चित रूप से सरकार रिव्यू कर रही है। आने वाले समय में पंचायत राज और नगर निकाय में भी कैसे उनका ठीक से परिसीमन भी हो, एक साथ चुनाव हो, इसकी प्रक्रिया भी सरकार इसके बारे में सोच रही है। हम लोगों ने आग्रह किया है। लेकिन मैं आज राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आरएसएस और भाजपा को दोषी ठहराया। मुझे लगता है रात को भी उन्होंने भाजपा और आरएसएस के नाम से नींद नहीं आती। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक विचारधारा के लोगों के बैठने से इस प्रकार से पेपर लीक हो रहे। मुझे लगता है राहुल गांधी जी 54 के हो गए और 94 के हो जाओ तो भी आपके नसीब में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय आजादी से पूर्व थे, उनको तबाह करने का दोष आपने किया। हमारी मूल शिक्षा नीति को ध्वस्त करने का काम किया है। लेकिन कई दशकों के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति भी बनी, और शायद राहुल गांधी जी को पेपर लीक के मामले में राजस्थान कहीं दिखाई नहीं दिया, जहां इनके सरकार में बैठे लोग सुरेश जाका जैसे मुख्य आरोपी को राहुल गांधी जी आप ही लोगों की मदद से सलमान खुर्शीद जैसा वकील मिला आपको कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल, कलाम कोचिंग सेंटर, ये सब केंद्र बने हैं इनके। और सुरेश जाका जो आरोपी है
5 साल तक बचा के रखा और उसका वकील सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस सरकार के पूर्व कानून मंत्री उनको बनाया। लेकिन भाजपा की सरकार ने, आप देखिए, देश से दुनिया के किसी हिस्से में आरोपी बैठे हुए थे तो उनको भी लाके जेल की सलाखों के पीछे भेजा। तो पेपर लीक का काम करने का काम कांग्रेस ने किया है, तो राहुल गांधी जी को शायद इस पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से जीतते हैं, जीत हो या हार हो, हर काम की समीक्षा होनी चाहिए। और 11 सीटों पर हम सफल नहीं हो पाए, कई विषय रहे, कांग्रेस ने कई सभी पार्टियों के साथ गठबंधन भी किए और भी कई मामले थे, लेकिन निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनसे बातचीत की है। हम निश्चित रूप से इन सारे विषय जो आए हैं उस पर विचार चुनाव में क्या नतीजे रहेंगे। आपके अपने चैनल खबर आपनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।